तो हमारा इसका समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का ये पार्ट तीसरा है। ठीक है जी। इसमें कहा जाता है कि एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 7 है और नौवां पद 17 है, यानी फोर्थ टर्म इज 7 and ninth term is 17, then find, तब आपको ज्ञात करना है इसका 15वां पद ज्ञात करना है। तो वो कहता है कि ठीक है जी, उसने कह रखा है कि चौथा पद जो है वो कितना है 7, यानी A4 जो वो कितना है 7 है। फार्मूला A प्लस 4 माइनस 1 D इक्वल टू कितना हो गया 7। अब बताइए 4 में से 1 गया तो क्या आता है 3D बराबर क्या हो गया 7। तो ये तो हो गया आपका इक्वेशन 1। कहता है ठीक है जी, और इसका जो नौवां पद है, जो नौवां नंबर जो आएगा यानी A9 वो आएगा आपका 17। ठीक है जी, यानी A प्लस में 9 माइनस 1 D वो आएगा आपका 17। A प्लस में 8D वो आएगा आपका 17। ये 2 हो गए। यानी इस सवाल के अंदर क्या होता है, हमें पहला पद यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होता। हमें इसका फर्स्ट टर्म पहला पद जो है A और कॉमन डिफरेंस जो है सार्व अंतर D वो निकालना है। ठीक है जी। तो देखिए अब इक्वेशन ये तुम्हारा 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब दोनों क्या करोगे माइनस कर लोगे, क्योंकि ये बड़ा है इसको पहले ले लो और ये छोटा है इसको नीचे रखो। इससे थोड़ा इजी रहता है करना। देखिए सबके साइन चेंज कर दो, माइनस कर दो, पहले A से A कट जाएगा। जब तक A नहीं कटेगा तो D कैसे निकलेगा। अब कह रहा है 8 में से 3 काट दो तो क्या हो गया 5D, और 17 में से 7 काट दो तो हो गया 10। तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया, 10 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 2, 5 1 जा 5 2 जा। तो यहाँ पर क्या देखा, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो है वो क्या है आपका 2 आ गया है। अब इस A को उठा के इस पे लगा दो। ठीक है, कैसे, A प्लस 3D यानी A प्लस 3 और D की वैल्यू कितनी आ गई, अब 2 आ गई है। इक्वल किससे करोगे 7 से। ठीक है, A प्लस 3D, A प्लस 3 और D की वैल्यू 2 इक्वल 7 इक्वल 7। तो ये हो गया A प्लस में 6 इक्वल टू 7। ये हो गया A इक्वल टू 7 माइनस 6। ये हो गया आपका 1। अब यहाँ पर क्या दिखाई देता है आपको, A और D आपने निकाल दिया। इससे कह सकता है कि आपका 15वां पद निकालिए। कह रहा ठीक है, A15 आपको निकालना है तो शुरुआत किससे करेंगे हम 1 से, क्योंकि आपको 15वां नंबर निकालना है तो 15 माइनस 1, और क्योंकि आपका अंतर 2 का है इसलिए आपको 2 से करना हो। तो ये हो गया 1 प्लस 15 से 1 गया, ये हो गया 14 गुणा में 2 वो है जमा 14 दूनी 28 हो गया। तो ये हो गया आपका 29, यानी A15 जो हो गया आपका वो क्या हो गया 29 हो गया। आपसे ये भी कह सकता है कि भाई इसकी समानांतर श्रेणी भी निकाली है। समानांतर श्रेणी निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा, AP निकालने के लिए अगर आप AP निकालना चाहते हो तो क्या बनेगा आपका, वो ये बनेगा। शुरुआत किससे है सर 1 से, 1 में जोड़िए 2 तो हो गया 3, 3 में ऐड कीजिए 2 तो हो गया 5, 5 में ऐड कीजिए 2 तो हो गया 7, और डॉट 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 चलता रहेगा। ठीक है जी। तो समांतर श्रेणी का चौथा पद 7 था तो 7 से निकाल लिया, 9वां पद 17 था तो उससे निकाल लिया। उन दोनों की मदद से हमने A और D निकाल दिया। ठीक है जी, नोट कीजिए इसको।
ठीक है जी। तो अगला सवाल बिल्कुल उसी तरह से है। वो कहता है कि एक समांतर श्रेणी का तीसरा पद जो है वो 10 है और सातवां पद जो है वो 22 है। यानी श्रेणी आगे चलेगी, नंबर 3 पे जो आएगा वो 10 आएगा और नंबर 7 पे जो आएगा वो 22 आएगा। तो बताइए पहला शब्द स्टार्ट कहाँ से हुआ था? पहला जो अंक था वो था क्या? और जो समांतर श्रेणी थी, जो उसका कॉमन डिफरेंस, जो उसका श्रेणी थी, सीरीज के अंदर अंतर कितने का था? तो आपको निकालना है इसका फर्स्ट टर्म यानी ए निकालना है और सार्वंतर सब में कॉमन डिफरेंस कितना है वो निकालना है। देखिए कहता है अगर उसका तीसरा टर्म जो है, ठीक है, A3 जो है वो कितना है 10, तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 3 में से 1 गया और D हो गया तो हो गया 10। A प्लस 3 में से 1 गया तो क्या हुआ 2D, तो ये हो गया 10। ठीक है जी, ये आपका एक हो गया। 7 टर्म जो है वो 22 है। कहता ठीक है A7 वो कितना है 22 है। तो कहता ठीक है A प्लस 7 माइनस 1D वो कितना होगा 22 होगा। अगर 7 में से 1 जाएंगे तो कितना होगा 6D, तो 22 होगा। सर ये 2 हो गया। कहता है सॉल्व 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा? कहता है देखो जी A प्लस, तो ये भी है आपके पास, ये भी आपके पास, तो A प्लस 6D, A प्लस 6D, तो मैंने क्या करा पहले बड़ा वाला ले लिया, उसके बाद छोटा ले लिया। A प्लस कौन तीसरा था ना, तो 2D, तो कितना था 10 था। ये लो जी A प्लस 2D और A प्लस 6D, तो उठा के यहाँ लगा दिया, क्योंकि पहली बार में आप A और D एकदम नहीं निकाल सकते। पहले एक को हटाना पड़ेगा और दूसरे को निकालना पड़ेगा। वो हटेगा तब जब दोनों बराबर होंगे, पर यहाँ दोनों बराबर है A और A। बस आपको क्या करना है, इसको माइनस कर देना है बस। ठीक है, दूसरे में से ना पहला वाला माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ये लिख सकते हो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो हम क्या देखते हैं ए हमारा कट गया, एक प्लस का एक माइनस का प्लस माइनस माइनस कट गया। 6 प्लस में से -2 जाएंगे तब भी प्लस का 4 बचेगा। 22 में से 10 जाएंगे तो आपका 12 बचेगा। अब ये कहता है 4 की टेबल में 12 आता है, कितने पे आता है 4 3 जा 12, तो उसमें जो डिफरेंस है, जो अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, वो 3 का है। 3 का अंतर आ रहा है उसके अंदर। अब कहता है चलो ठीक है 3 का अंतर आ गया, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? कहते हैं ठीक है हम एक काम करेंगे, इस पे लगा देंगे, जो पहला वाला छोटा होता है उस पे लगा देते हैं A प्लस 2D, तो यहाँ कर दो A प्लस 2D और D की वैल्यू है 3, तो 2 3 6 हो जाएगा। A प्लस 2D इक्वल 10, तो ये हो गया इक्वल 10। यहाँ पर D था, D हट गया, उसकी जगह 3 आ गया, तो A प्लस कितना हो गया 6 हो गया, तो ये हो गया 10 हो गया। A की वैल्यू कितनी हो गई 10 माइनस 6 हो गया। A की वैल्यू कितनी हो गई आपकी मात्र 4 हो गई। वो ये दिखा रहा है कि भाई एक चीज 4 से चली, अंतर 3 का था, तो अगला स्टेप 7 था, 7 में 3 डाल दो तो 10 था, 10 में 3 डाल दो 13 था, और डॉट डॉट डॉट। ये इसकी क्या हो गई समानांतर श्रेणी हो गई, यानी एपी हो गया इसका। आपको उसका एपी निकालना, अर्थमेटिक प्रोग्रेस निकालना कि भाई कितना कितना आगे बढ़े आ रहा है। कोई मुश्किल काम नहीं था। पहले हमने निकाला कि भाई ये वाला टर्म निकालिए, वाला टर्म निकालिए, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर उसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल भी दिए थे। सेकंड पार्ट के अंदर मैंने एन की वैल्यू निकालना सिखाया गया था, इसलिए उसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल सोल्व किए थे कि भाई बुक में मत घुसे रहो, थोड़ा अपनी पहले सेल्फ प्रैक्टिस कर लोगे, देख लो होता क्या है ये। जब ये समझ जाओगे तो आपको बुक बहुत ईजी लगेगी। अब यही पे दिखाते हैं कि जब आपने ए और डी जो लगा रहे थे बार बार, पहले पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी ए लगाया डी लगाया, तो थर्ड पार्ट के अंदर आपको ए और डी निकालना पड़ेगा। उसको अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा आएगा। इसको नोट कीजिए। तो
तो इसका तीसरा सवाल जो आता है वही बिल्कुल सेम ऐसे आता है। बार बार सवाल एक जैसे करते रहोगे तो अच्छी प्रैक्टिस होती है। ठीक है जी। एक समांतर श्रेणी का जो छठा पद है वो 12 आ रहा है, यानी छठा पद यानी 6 टर्म जो हो गया, 6 टर्म जो हो गया वो कितना हो गया 12। तो हम क्या करेंगे 6 में से 1 निकाल देंगे और d इक्वल टू कितना आएगा 12। a प्लस में 6 में से 1 गया 5d इक्वल टू हो गया 12। ये लो जी। ठीक है जी। अब वो कह रहा है जो उसका 8 टर्म है, 8वां टर्म जो आता है वो 22 आता है। कहता ठीक है a8 इक्वल टू कितना हो गया 22 हो गया, और a प्लस में 8 माइनस 1 नंबर 8 है तो 1 कटेगा। ठीक है जी। d इक्वल टू कितना हो गया 22, और a 8 में से 1 गया तो ये हो गया 7d इक्वल टू 22। ये हो गया आपका 2 हो गया। आपको 1 और 2 सॉल्व करना है। ठीक है ना। ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, तो ठीक है काट दीजिए। a प्लस 7d इक्वल टू 22, और a प्लस कौन सा था 6, तो 6 का हो गया 5, 5d इक्वल टू 12 हो गया। कहता ठीक है जी। देखिए साइन चेंज कर दीजिए, ये कट गया। 7 से 5 गए तो उससे बचेंगे 2d, और 12 से अगर 22 से 12 गए तो बचेंगे 10। यहाँ d की वैल्यू कितनी आएगी 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है सर 5 पे, यानी उसमें जो डिफरेंस है जो अंतर है वो 5 का अंतर है। अब d निकाल लिया तो a निकालेंगे, तो कहता ठीक है जी उठाइए। यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस 5d इक्वल टू 12। ठीक है। तो ओ सॉरी 1 नहीं, a प्लस 5d, पर d तो हम निकाल चुके हैं ना, d निकाल दिया 5 आ गया तो इक्वल टू हो गया a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो क्या था a प्लस 5 कितना हो गया 25 इक्वल टू 12 हो गया। a इक्वल टू 12 माइनस 25 हो गया, तो a इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 13। ठीक है जी। d इक्वल टू 5 हो गया, d को हमने वहाँ लगा दिया वापस, तो 5 पंजे 25 हो गया, पर 12 से 25 कटेंगे नहीं इसलिए माइनस का आएगा। यानी स्टार्टिंग जो थी, जो उसकी AP थी वो क्या थी -13 स्टार्ट थी, पर हर बार आपको 5 जोड़ना था, तो 13 में से 5 निकाल दो तो आ गया यहाँ पर कितना 3 और 2, तो -8 हो गई, -3 हो गई, और माइनस आपका हो गया। ठीक है डॉट डॉट डॉट, अब तो प्लस का आएगा, अगला स्टेप आएगा। ठीक है ना। तो इसमें 5 जोड़ दोगे तो क्या कहा ठीक है जी 2 हो गया। ठीक है जी। तो यही आगे चलता रहेगा। हाँ, अगर ये कहता है कि आपने a और d निकाल दिया है तो आप कोई नंबर निकाल दो। जैसे यहाँ क्या था 8वां था, ठीक है, तुम 22 में निकाल दो, 25 में निकाल दो। ठीक है, आप कोई भी एक नंबर निकाल दो। जैसे कि मैं निकालना चाहता हूँ 12वां टर्म निकालना। 12वां पद क्या आएगा सर, शुरुआत अगर हम करेंगे 13 से ऐसी, और 12 में से 1 निकाल देंगे और अंतर रखेंगे कितने का +5 का, तो ये बता देगा कि जो इसका 12वां नंबर है वो क्या आएगा। पचपन 45 ये 42, तो बचेंगे आपके 42। ठीक है जी। 55 में से 13 गए तो आपके बचेंगे 42। 55 से 50 10 गए तो 45, 45 से 3 गए तो ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आपने a और d निकाल लिया तो आप इसमें कहीं भी लगा सकते हो। इस संख्या का कोई भी नंबर निकाल सकते हो, 7वां 8वां 12वां 15वां 16वां कोई भी, और साथ में आप AP निकाल सकते हो और इसका टोटल भी कर सकते हो। जो इसमें नहीं आएगा वो अगले पार्टों में आएगा। फिलहाल तो एक चीज़ को ध्यान समझो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
नोट कर लीजिए। इसी तरह का एक और सवाल है जिसमें कहा जाता है कि एक समांतर श्रेणी का 10वां पद घटा 4 है और 22वां पद घटा 16 है, तो इसका 38वां पद ज्ञात कीजिए और nवां पद भी ज्ञात कीजिए। कहते ठीक है जी। कहता अगर इसका 10 टर्म जो है यानी a 10 जो है वो -4 है, तो हम कहेंगे a प्लस 10 में से पहले एक निकाल दिए, 10 - 1, तो ये बचेगा, तो वो हो गया आपके 9 और d -4। पहली बात तो आ गई। दूसरा कहता है ये वाला कि आपका 22वां पद जो है घटा 16 आता है, तो कहता है कि a 22 वो है -16। a प्लस में 22 से पहले 1 निकालिए तो ये हो जाएगा आपका -16, और a प्लस में माइनस निकाल दिए तो 11d, तो ये हो गया आपका -16। ये हो गया आपका 2। अब कहता है दो में से आपको एक माइनस करना है, ठीक है। तो a प्लस 11d इक्वल टू -16, और दूसरा क्या है a प्लस 9d इक्वल टू हो गया -4। तो इस तरह से आप इसको माइनस करोगे, ये माइनस है तो इसे प्लस करोगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, तो ये a कट जाएगा। अब 11 में से 9 काटोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 2d, वही प्लस का। और यहाँ पर दिखाता है, यहाँ पर 16 में से अगर आप 4 भी काट दोगे तो भी क्या बचेगा माइनस का 12। तो जो d की वैल्यू होगी 2 की टर्म में आती है जी, वही माइनस की आती है, कितने पे आती है 6 पे आती है। तो d की जो वैल्यू है वो -16 है, ठीक है। अब कहता है a का मान निकालिए ना, a प्लस 9d इक्वल टू -4। कहता है a प्लस 9d और d की वैल्यू कितनी आ रही है -6 आ रही है, तो यहाँ कर दो -6 इक्वल टू कितना आ रहा है a प्लस 9d इक्वल टू -4, a प्लस 9d इक्वल टू -4, a प्लस 9d इक्वल टू -4। तो कहता ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9 6 54 इक्वल टू -4 इक्वल, तो -4 माइनस का चला गया उस तरफ, तो ये बन गया आपका प्लस का। तो जो a की वैल्यू है 54 से माइनस को निकाल दोगे तो क्या बचेगा 50 बचेगा, समझे जी। 50, तो d का मान -6 और a का मान -50 हो गया जी, ठीक है। तो कहता है चला तो प्लस से था पर रकम हर बार क्या कर रही थी 6 कम होती जा रही थी, और जब कम होती चली गई तो ये आ गया, ठीक है। कहता है इसका 38वां पद निकालिए, 38 टर्म निकालिए। कहता ठीक है a 38, शुरुआत 50 से और 38 -1 और अंतर जो था -6 का था। कहता ठीक है a 54 प्लस ये आ गया आपके 37, और क्योंकि ये माइनस का है इसलिए प्लस माइनस माइनस, 6 7 42 का 2 बचेंगे 4, 6 3 18 19 20 21। अब इसमें से 50 काट दीजिए तो आप बनेंगे 162 माइनस के, समझे जी। 50 कटेंगे तो 200 के 150 बचेंगे, साथ में आपका वो भी कटेंगे 12 लग जाएंगे, -162, ठीक है जी। तो आपका इस क्या निकाल देंगे 38वां। कहता है एन टर्म निकालिए, तो एन टर्म निकाल देते हैं ए एन। शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं सर 50 से, नंबर नहीं पता और कॉमन डिफरेंस -6 का। कहता है 50 से कर रहे हैं, ये आ गया प्लस माइनस माइनस 6n और माइनस माइनस प्लस, तो ए एन की जो वैल्यू आ गई वही आ गई 50 + 6 56 और ये हो गया माइनस का, तो ये हो गया इसका एन टर्म, ठीक है जी। ये सब निकल गया आपका।
उसका 38 टर्म में निकल गया, उसका n टर्म में निकल गया। ठीक है जी। तो इस तरह के 4 एक सवाल तो करा दिए गए हैं जिससे कि आपको बार बार प्रैक्टिस करने में परेशानी ना आए। एक बार सवाल समझाने में कभी नहीं आता, कम से कम एक तरह के सवाल को कम से कम 5-6 बार समझाना पड़ता है और आपको समझना पड़ता है कि हाँ, जितनी बार एक नए सवाल को समझोगे उतना ही जो प्रश्न होता है वो बिल्कुल इजी और इजी और इजी होता चला जाता है, दिमाग उतना ही ज़्यादा काम करता है। तो इसको करो। अब यहाँ देखिए थोड़ा सवाल चेंज किया जाता है। अब वो सवाल तुमको अच्छा समझ आ गया होगा, तो इस सवाल में क्या है, थोड़ा चेंज है कि कहता है कि एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है जो क्या कर रही है, 3, 10, 17 आगे बढ़ रही है। कितने से? ये आपकी बढ़ी 3 और 7 से आगे बढ़ रही है। 7 बड़े 10, 7 बड़े 17 डॉट डॉट डॉट। तो वो कहता है ऐसा कौन सा पद है, वो नंबर क्या है जो 13वें पद पे से 84 अधिक है। यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो 13 टर्म जो आएगा उससे भी ज्यादा है, 84 ज्यादा है। अब कौन सा नंबर हो सकता है? अब जाहिर है 13वें से ज्यादा है तो 13वें से ज्यादा ही आएगा, या 20 आएगा, 21 आएगा, 30 आएगा, कौन सा आएगा? तो यही जानना चाहता है कि भैया अगर सीरीज ऐसी चलती रहेगी तो बताइए कौन सा पद ऐसा है जो 13वें नंबर से भी 84 ज़्यादा है। बहुत सिंपल सी बात है। इसका फर्स्ट टर्म जो होता है ए होता है और सावंत क्या होता है, वो डी होता है। तो हम कहते हैं ठीक है जी, देखो वो होता है हमेशा ए एन, हमेशा ए एन मान लो। जब भी कहेगा ना कौन सा पद है भाई, तो ए एन मान लो। अब ए एन को देखिए, ए एन है, ए एन क्या है, 13वें पद से 84 ज़्यादा, मोर देन 84, ठीक है ना। तो कहता है कि जो इसका 13 टर्म है, ठीक है, उससे भी 84 ज़्यादा होगा। जब 13वें पद में 84 डालोगे तब जाके ये आएगा। समझिए नहीं समझिए? एन एक ऐसा नंबर है जो 13वें पद और 84 दोनों को मिलाओगे तभी आएगा। तो ये हो गया a प्लस n-1 और ये हो गया d। ये कहता है a प्लस 13-1 और d और प्लस 84। समझे? फार्मूले के साथ 84 भी आएगा। ठीक है जी। पर दोनों a है तो a से कट जाएगा, वहाँ जाएगा कट जाएगा, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू क्या 3 है, यहाँ भी 3 लगेगा, यहाँ भी 3 लगेगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो बचा क्या? सर नंबर नहीं पता, वही तो निकाल रहे हैं। d की वैल्यू क्या है? अब यहाँ से a और d तो निकाला नहीं हमने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कर देते हैं। देखो जी a का मान कितना है 3, पर d का मान निकालना था और d का मान कितना है, ये रहा। 10 में से 3 काट दो, 10 में से 3 काट दो तो कितना आ गया 7। बस वो 7 लगाना है। d की वैल्यू पे क्या आ गया 7। 13 में से 1 गया सर 12d और d का मान तो 7 है ना, उसके बाद 84। अब 7 को n से कर दो तो हो जाएगा 7n और 7 को 1 से कर दो तो माइनस का 7। 12 को इससे गुणा कीजिए तो आएगा 84 और पहले से आ रहा है 84। 12 7 जा 84। अब वो कह रहा है कि 7n 84 कितना हो गया, हो गया 8, 168 हो गया। ठीक है जी। इस माइनस को भी ऐसे रख दो, बाद में ले आते हैं। 7n 168 माइनस का हो गया आपका प्लस का 7n, जोड़ दीजिए तो ये कितना हो गया 7 8 15, 6 का 7 और 1 175। तो n की जो वैल्यू आएगी 175 को अगर 7 से करोगे तो क्या कहेगा जी 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है जी। तो ये आ गया 2। यहाँ बचे कितने 3 बचे, 3 इसको मिल जाएंगे तो हो गया 35, जो 7 की टेबल में आता है कितने पे 5 पे, तो वो हो गया 25वां पद ऐसा है जो 13वें पद से 84 ज्यादा होगा। अगर आपको जांच करनी है, चेक करना है, तो एक काम करना कि एपी लेना, सीरीज लेना, यानी समांतर श्रेणी की,
उसके बाद क्या होगा, इसका निकालना 13वां पद और इसका निकालना 25वां पद। जब 13वें पद और 25वें पद को, ठीक है, टर्म को निकालोगे, उस नंबर दोनों 13वां नंबर और 25वां नंबर निकालोगे तो क्या देखोगे, माइनस करोगे तो माइनस में आएगा 84 ज़्यादा आएगा। उनका डिफरेंस जो होगा, अंतर जो होगा वो 84 ज़्यादा होगा। और करना भी, ठीक है, नोट कीजिए। उसी तरह से एक और सवाल है, बिल्कुल वैसे का वैसे है, कम से कम 4-5 तो कराने पड़ेंगे ताकि तुमको एक महीने, दूसरे में, तीसरे में समझ आ जाए। पर इन सवालों को उतार लेना ताकि बाद में इसको प्रैक्टिस करने में काम आते हैं। तो देखिए, एक समांतर श्रेणी 3, 5 और 27 का कौन सा पद ऐसा है जो वो 54वें पद से भी 132 अधिक है। हम कहेंगे ठीक है भैया, जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा 3 से स्टार्ट होता है और जो उसका कॉमन डिफरेंस है यानी सार्व अंतर है वो कितना होगा, वो 2 होगा। 15 है भाई, अंतर नहीं बैठेगा उसका, ठीक है जी। 15 में से 3 काट दिए तो कितना हो गया, 12 हो गया। और 27 में से 15 काट दिए तो 12 हो गया। तो कहता है कि समांतर श्रेणी का कौन सा पद ऐसा है, कौन सा नंबर ऐसा है जो 54वें पद से 132 ज़्यादा है। हम कहेंगे जो ए एन है ना, वही ऐसा है जो अगर 54वां पद निकाल भी लोगे तो भी आपको 132 और जोड़ने पड़ेंगे, तब वो इसके बराबर आएगा। ठीक है, a प्लस एन माइनस 1 डी बराबर a प्लस 54 माइनस 1 और d प्लस में 132। ठीक है, a से a को काट देना, अब रह गया n माइनस 1 और क्योंकि इसमें 12 का अंतर है इसलिए यहाँ लगा दिए 12। 54 से 1 गया तो बनेगा आपका 53 और ये हो गया आपका 12 और जमा 132। अब इसको 12 को इससे गुणा कर दोगे तो क्या दिखाई देगा, 12n और 12 एकम 12। अब यहाँ आ जाइए, अब इसको इससे गुणा कर दीजिए, 12 तिया 36 का 6, 3 बचेंगे, 12 पंजे 60 और 3 63। उसमें 132 और जमा कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और 12 भी ऐड कर दीजिए। तो फिलहाल तो अभी यही रहो 12, पहले जोड़ लीजिए, 6 और 2 हो गए 8, 3 और 3 हो गए 6 और 6 और 1 हो गए 7। अभी माइनस का 12 है तो वहाँ प्लस जाएगा, इसको भी जोड़ लीजिए 168, माइनस को प्लस कर दो तो क्या हो गया 12। ठीक है, मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ, तुम इसको डायरेक्ट कर सकते हो, समय बचाने के लिए एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका 12n इक्वल टू 6 और 8 10 की 0 और 6 का हो गया 7 और ये हो गया 7। तो जो n का नंबर आएगा 770 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा जी, 12 के पाड़े में 1 पे आता है और 12 6 वो आएगा 72 और बाकी बचेंगे आपके कितने 2 आएंगे तो 7 5 72। तो यहाँ 5 बचेंगे या 8 बचेंगे, 12 10 हो गया 6 1 7। यहाँ गलती है ना, 8 आएगा। ठीक है जी, क्या गलती है। तो ये हो गया 6 और 2 8 10 की 0, 7 और 1 6 और 1 7 7 और 1 8, सॉरी 8 और 2 10 की 0, 6 और 1 7 7 और 1 8 और 7 का 7। अब है ये 782 डिवाइड बाय 12। ठीक है, थोड़ी यहाँ गलती होगी, ठीक कर लेना उसको। ठीक है, क्योंकि भाई रात के 1 बज रहा है तो पक्की बात थोड़ा थकान हो जाती है। 6 के पाड़े में 1 पे और 6 के पाड़े में यहाँ पे पड़ेगा आपका 6 पे, 12 6 72। तो यहाँ बचेंगे आपके, अभी भी गलती कर रहा है, 0 लगा देगा। ठीक है, 0 से यहाँ पर, तो यहाँ बचेंगे आपके कितने 6 और 12 6 50। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका जो n है वो कितना हुआ 65, 65वां पद है ये इसका आंसर है। ठीक है जी, तो ये हो गया।
तो लास्ट में सोल्व कर लोगे तो अपना भी निकल जाएगा, आराम से आएगा कि कौन सा नंबर ऐसा है कि अगर 54वां नंबर भी लेंगे उसमें भी 132 डालेंगे तब जाके वो इसके बराबर आएगा। यानी 65वां नंबर जो है 54वें नंबर से भी ज़्यादा है, कितना? 132, 132। इसको नोट कर लीजिए और हाथ के हाथ सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स कर दो ना, थोड़ी अच्छी हिम्मत बढ़ती है। अब ये सवाल उससे थोड़ा सा चेंज है, बस ज़्यादा नहीं है। अगर उसको प्रैक्टिस किया है तो इसको भी आराम से कर सकते हो। धीरे धीरे उस सवाल को थोड़ा बड़ा किया जाता है। अब कहते देखो, एक तुम्हें एपी निकालनी है, समांतर श्रेणी निकालनी है, जिसका दूसरा पद तो है आपका 10, यानी A2 जो है वो 10 है, तथा छठा पद जो है यानी नंबर 6 जो है वो चौथे वाले नंबर से 12 ज़्यादा है। नंबर 6 नंबर 4 से 12 ज़्यादा है, समझे? तो हम पहली बात लेते हैं कि सेकंड टर्म क्या दे रखा है। सर जो इसका सेकंड टर्म दे रखा है, सेकंड टर्म दे रखा है वो कितना है? 10 है। इसका मतलब होता है a प्लस में 2 माइनस 1 d बराबर 10 हो गया। ये हो गया a प्लस में 2 से गया 1, 1 मतलब d हो गया। चलो जी, ये काम तो हो गया। अब क्या कहता है? कहता है कि जो इसका छठा पद है चौथे वाले से 12 ज़्यादा है। नंबर 6 नंबर 4 से 12 संख्या ज़्यादा है, तो ठीक है। जो A6 है वो किसके बराबर है? A4 से भी 12 ज़्यादा। हमसे कहेंगे कि एक काम करो, 6 में से 1 निकाल दो, इसका ये हो गया। और ये कहता है मैं A4 हूँ तो मैं 4 से 1 निकल जाऊँगा और प्लस 12 भी आऊँगा। कहता है A से A आपका हट जाता है क्योंकि दोनों का सेम रहेगा। A 6 में से गया सर 5D और 4 से गया सर 3D प्लस 12। अब वो कहता है कि 5D इस वाले को इसके पास लाओ, जो प्लस का इसे माइनस बनाओ, तो माइनस का हो गया 3D, तो कितना हो गया? 12। 5 से 3 निकाल दो तो कितना आएगा? 2D इक्वल टू 12, और D की जो वैल्यू होगी 2 के पढ़े में कितने पे आएगी? 6 पे आएगी। तो 6 12, तो D आपका आ गया। अब D को उठा के आप यहाँ लगा दो बस। जब D यहाँ लग जाएगा 6 तो 10 से कट जाएगा वो, तो क्या करेगा? A प्लस D की वैल्यू कितनी है? 6 बराबर 10। A प्लस D 10, A प्लस D 10 हो गया आपका, ठीक है जी। अब ये हो गया A इक्वल टू 10, प्लस का 6 हो गया आपका माइनस का 6, तो A की वैल्यू कितनी आई? सर 4। उसने कहा है आपको एक श्रेणी ज्ञात करनी, AP ज्ञात करनी है, तो आ गया। आपकी समांतर श्रेणी जो बनती है, जो आपकी समांतर श्रेणी बनती है वो बनती है क्या? शुरुआत 4 से, डिफरेंस 6 का, 4 और 6 10, उसके बाद 14, उसके बाद 20, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। कब तक निकालेंगे भाई? समझे? कब तक निकालेंगे? तो इसी तरह के सवाल 1-2 और करा देंगे तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है जी, वही सवाल है, सेम वैसे का वैसे सवाल है। कहता देखिए आपको एक समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है जिसका 10वां पद जो है वो 52 है तथा 17वां पद जो है वो 13वें पद से 20 अधिक है। तो पहले हम ये करते हैं, जो 10वां नंबर जो आ रहा है A10 जो आ रहा है, जो A10 आ रहा है वो कितना आ रहा है? सर 52, यानी A प्लस 10 माइनस 1 और D, तो कितना आ रहा है? 52। A प्लस 11D, तो ये हो गया आपका 52, यानी एक बात ये हो गई, ठीक है जी। उसने क्या कहा है? 17वां जो नंबर है यानी A17, वो किसके इक्वल आ रहा है? वो किसके इक्वल आ रहा है? वो आ रहा है
13वें पद से भी 20 ज़्यादा, यानी अगर आप 13वां नंबर निकालोगे उसमें 20 और जोड़ दोगे तब जाके वही नंबर आएगा जो 17वां नंबर आ रहा है। तो इसको भी कर लो। अब 17 में से 1 काटेंगे, 17 में से 1 गया कितना होता है? चलो डायरेक्ट नहीं काटते जी। अब 13 में से 1 गया तो बचेगा 12 और प्लस क्या आपके 20 तो है ही। तो कहता है ए से ए तो काट दीजिए। अब 17 में से 1 गया, क्या बनेगा सर? 16D। वहाँ बनेगा आपका 12D। बचे कितने? एकदम छोटा हो जाता है ये। 16 में से 12 काट दो, बचेंगे 4D। 16D माइनस 12D, तो यहाँ गया 20। 16 में से 12 गया तो बचेगा 4D 4D, और ये हो गया आपका 20। और 4 के पढ़े में जो 20 आता है वो कितने पे आता है? 5 पे आता है। यानी उसमें जो अंतर होगा वो किसका होगा? 5 का होगा। आपको ये 5 यहाँ लगाना है, तो लगा दीजिए a प्लस 11, अब ये हो गया आपका 5। ये हो गया a प्लस 55 इक्वल टू 52। a इक्वल टू 52, इसको करोगे तो 55। तो जो a की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -3 आएगी। -3 आएगी, उसमें 5 5 ऐड कर देंगे तो आपकी एक श्रेणी बन जाती है। जैसे -3 में 5 जोड़ दो तो प्लस के 2, और फिर 5 जोड़ दो तो 7, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है जी। तो ये बन जाएगी तुम्हारी एक और समांतर श्रेणी। तो दोनों सवाल बिल्कुल सेम थे, ये वाला भी और वो वाला भी, कि कौन सा पद ऐसा है। पहले एक निकाल लो जो एक दे रखा है, तू तो निकल भाई। और तेरी कथा अलग आती है तो तू यहाँ से बता 17वां नंबर किसके बराबर आएगा? 13वें नंबर में भी 20 जोड़ना पड़ेगा। तो ठीक है, इतना सोल्व कर लो, इसको अलग सोल्व कर लो, उसको बाद में ऐड कर लेंगे। ए से कट जाएगा तो बचेगा ही नहीं कुछ करने के लिए। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए। और टाइम ज़्यादा हो गया है, शायद 2 बज गए हैं रात के। तो अब इस चीज़ को देखिए, समझिए कि जितनी बार प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना ही ये ईजी लगेगा। अब तुम सोचते हो कि भाई प्रैक्टिस तो हम कर लें पूरे साल बैठ के 100 से 200 सवालों की, पर वही 2-3 सवाल होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। पर यहाँ पर मैं तुम्हें कम से कम 50 सवाल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, या हो सकता है मैं 100 सवाल करा दूँ।